तो ये पूरी मूवी बेस्ड है एक ऐसी औरत पर जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इटली के एक छोटे से शहर में अपने फादर के साथ रहती है। वो शादीशुदा है और उसका पति सेना में है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक खूबसूरत और अकेली लड़की को ये दुनिया किस नजरिए से देखती है। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ईयर 2000 में रिलीज हुई एक इटालियन मूवी जिसका नाम है मलिना। तो मूवी स्टार्ट होती है एक 13 साल के लड़के से जिसका नाम है रेनाटो। एक दिन वो नई साइकिल खरीदता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है, जहां उसके दोस्त उसे बताते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ से मलिना गुजरने वाली है। तो रेनाटो भी उसे देखने के लिए वहीं बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिना रेडी होकर घर से निकलने वाली है। तभी वो बाहर निकलती है और रेनाटो उसे पहली बार देखता है। उसे देखते ही रेनाटो को उससे प्यार हो जाता है। मलिना जो कि बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी, उसकी खूबसूरती की वजह से इस शहर का हर आदमी उसे गंदी नजरों से देखता था। तो वहीं इस शहर की औरतें उससे जलती थी। मलिना के फादर एक टीचर थे और रेनाटो उसी स्कूल में पढ़ता था, पर वो सुनते नहीं थे, बहरे थे। अब मलिना को देखने के बाद रेनाटो उसके ख्यालों में ही खोया रहता था। उसे हर जगह मलिना ही नजर आती थी। उसकी रातों की नींदें उड़ गई थी। इस शहर ने मलिना के बारे में कई अफवाहें फैला रखी थी, जैसे कि मलिना का कई मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है। नतीजा, रेनाटो अब दिन रात उसकी जासूसी करने लगा। वो रात को उसके घर में जाग कर देखने लगा, जहाँ मलिना बहुत ही अकेला फील करती थी। उसका पति सेना में था और ये समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर 2। रेनाटो दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता है। वो इमेजिन करता है कि मलिना उसके साथ है। रेनाटो एक टीनेजर था और उसे ये फीलिंग्स बहुत ही बेचैन करती थी और ये इस एज में होना आम बात है। जब मलिना घर से बाहर निकलती थी तब इस शहर का हर आदमी, जवान से लेके बूढ़े तक, उसे गंदी नजरों से देखता था। यहाँ का हर मर्द मलिना के जिस्म का भूखा था। मलिना हर रोज अपने फादर के घर जाती थी और उनका ख्याल रखती थी। एक दिन खबर मिलती है कि मलिना का पति जंग में शहीद हो गया। इस हादसे से मलिना एकदम टूट जाती है और अपने फादर के घर पे रहने लगती है। तो वहीं शहर में अब ये बातें हो रही थी कि उसका किस किस के साथ अफेयर चल रहा है। रेनाटो इन सब से इतना प्रभावित हो जाता है कि अब वो डिसाइड करता है कि वो ही मलिना को प्रोटेक्ट करेगा। एक दिन रेनाटो मलिना के घर से उसका अंडरवियर चुरा के अपने साथ ले जाता है और रात को घर जाके उसे इमेजिन करने लगता है। लेकिन सुबह इस बात का पता उनकी फैमिली को चल जाता है, जिस वजह से उसकी पिटाई होती है। तो वहीं स्कूल में मलिना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मलिना का कई आदमियों के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो मलिना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब मलिना अकेली हो गई थी। एक रात रेनाटो मलिना के घर में जागता है और वो देखता है कि मलिना का एक आर्मी ऑफिसर के साथ अफेयर चल रहा है। जब वो आदमी मलिना के घर से बाहर निकलता है तो उसे बाहर एक डॉक्टर मिलता है और वो उसे कहता है कि मलिना उसकी फियांसी है। इस बात से दोनों में झगड़ा होता है और बात कोर्ट तक पहुँचती है। मलिना पर यह आरोप था कि उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है, जिससे उसे जेल भी हो सकती है। इस वजह से वो एक लॉयर को हायर करती है इस केस के लिए। वो केस तो मलिना जीत जाती है, पर वो लॉयर उसका फायदा उठाता है और उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और ये सब रेनाटो देख रहा था। इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। शहर में फैली अफवाहों से मलिना का नाम बदनाम हो जाता है। लेकिन रेनाटो फिर भी मलिना को बेइंतहा प्यार करता था और हमेशा की तरह उसे मलिना ही नजर आती थी। एक सुबह जब मलिना बाहर निकलती है तो रेनाटो उसका पीछा करने लगा। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मेरी तरफ देखेगी, मुझसे बात करेगी, पर मलिना ने उस पर नजर ही नहीं की। तभी मित्र राष्ट्रों ने उस शहर पर बमबारी कर दी, जिसमें मलिना के फादर की मौत हो गई। अब इस हादसे के बाद मलिना के पास कोई सपोर्ट नहीं बचा था। केस के बाद मलिना के पति के पेंशन भी फ्रीज हो गए थे। इस वजह से मलिना के पास कोई पैसे नहीं बचे थे। मलिना के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। नतीजा, वो एक वेश्या बन गई। ये सब देख के रेनाटो इतना दुखी हो जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है। कोई कहता है कि उस पे बुरी शक्तियों का साया है, तो उस पर तंत्र मंत्र करवाए जाते हैं। लेकिन रेनाटो के फादर समझ जाते हैं कि उसे एक जली हुआ क्या है और वो उसे रेड लाइट एरिया में ले जाते हैं, जहां वो एक लड़की में मलिना को देखता है। अब क्योंकि मलिना एक वेश्या बन गई थी, इसलिए शहर के सारे मर्द उसके पास जाते हैं और उससे संबंध बनाते हैं। ये शहर मलिना को विधवा कम वेश्या के रूप में देख के खुश है, पर इस शहर की औरतें मलिना से जलती थी क्योंकि उनके पति अब मलिना के पास जाते थे। इस वजह से शहर की औरतें मलिना को बहुत मारती है, उसके कपड़े फाड़ देती है और उसके बाल काट देती है और उसे शहर से बाहर निकाल देती है। कुछ दिनों बाद मलिना का पति वापस घर आता है। दरअसल वो जंग में मरा नहीं था और उस जंग में उसने अपना एक हाथ गवा दिया था, पर शहर के लोग उससे बात भी नहीं करते। जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ उसके घर पे इमिग्रेशन ने कब्जा कर लिया है और कोई भी उसे ये नहीं बताता कि मलिना कहाँ है। बस ये कहते हैं कि मलिना एक वेश्या है। जब यही बात वो अपने दोस्तों से पूछता है तो वो उसका और मलिना की इंसल्ट करते हैं। ये सब देखकर रेनाटो को बहुत बुरा लगता है और वो मलिना के पति
को एक लेटर लिखता है जिसमें वो कहता है कि मलिना के बारे में जो भी लोग कह रहे हैं वो सब झूठ है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो मोहसिन शहर चली गई है। तो मलिना का पति उसे ढूंढने मोहसिन शहर जाता है और करीब 1 साल के बाद वो वापस उसी शहर में आते हैं। अब लोगों का बिहेवियर मलिना की तरफ पूरी तरह से बदल जाता है क्योंकि अब उसका पति उसके साथ है। जो लोग पहले उसकी इंसल्ट करते थे, जिन औरतों ने उसे पीटा था, वो अब उसे हेलो और गुड मॉर्निंग कहने लगे थे। घर जाते टाइम मलिना के बैग से फ्रूट नीचे गिर जाते हैं तो रेनाटो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है और मलिना को आने वाली लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। यही वो समय था जब मलिना ने पहली बार रेनाटो की तरफ देखा था, उससे बात की थी। वो उसे एक हाफ स्माइल देखी चली जाती है। मूवी के एंड में रेनाटो बताता है कि वो कई लड़कियों को जानता है और प्यार करता है और उन सभी को भूल चुका है, बस सिर्फ एक ही है जिसे वो कभी भूल नहीं सकता, वो है मलिना। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। मलिना के हस्बैंड के चले जाने के बाद सोसाइटी के सारे मर्द मलिना के जिस्म के भूखे हो गए। पूरी सोसाइटी ऐसे वक्त पर उसका साथ देने के बजाय उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगी, उसे एक वेश्या बनाने पर मजबूर कर दिया। इस मूवी से हमें पता चलता है कि एक खूबसूरत और अकेले लड़की के बारे में ये दुनिया क्या सोचती है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ। गुड बाय।